प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने फिर से इसमें प्रदान कर दिया कि उसके वचन को लेके आप सबके बीच में आ पाया हूँ। इसलिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और छोटी सी प्रार्थना के साथ अविलंब अपने संदेश को आरंभ करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके सम्मुख आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता अपने वचन के द्वारा प्रभु जी आप हम सब से बोले और बातचीत करें पिता परमेश्वर। जो आपकी मर्जी है प्रभु जी आप अपने वचन के द्वारा प्रभु जी हम पर रिवील करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी सुनने वाले पर आपकी आशीष होने पाए पिता, और कहने के लिए, प्रचार करने के लिए, व्याख्यान करने के लिए प्रभु अपने दास को प्रभु अपनी पूरी अगुवाई को दीजिए। आप बोले और बातचीत करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आइए हम लोग आज अपने संदेश की बुनियाद इन वचनों से डाल लेंगे जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 24 से 26 पद मैं पढ़ना चाहता हूँ। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सुखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और आकर उसे झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से बुरी 7 और आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे उसमें बैठकर वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। मेरे प्रियो, यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट जो आज हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर यीशु मसीह इस बातों को बता रहे हैं कि जब किसी के अंदर से दुष्ट आत्मा निकल जाती है, जब निकाल दिया जाता है उसको प्रभु की सहायता से, प्रभु के आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा जब उसको निकाल दिया जाता है तो वो निकल तो जाती है, लेकिन वो जाकर अपने लिए दूसरा विश्राम स्थान ढूंढती है। जैसे पहला विश्राम स्थान से उसको निकाल दिया गया, एक शख्स से उसको निकाल दिया गया, अब वो दूसरी जगह में विश्राम ढूंढने के लिए फिरती रहती है। लेकिन जब वो नहीं पाती है तो वो ख्याल करती कि मैं वापस अपने उसी घर में उसी व्यक्ति में चले जाऊंगी जहाँ पर मैं थी। और जब वो आती है और आकर क्या देखती है कि उस व्यक्ति का जीवन जो है, उस व्यक्ति का जो वही उसका जो घर है, दुष्टात्मा का जो वो घर है वो सजा सजाया है, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया है। देखिएगा, दुष्ट आत्मा को वो घर सजा सजाया दिख रहा है, झाड़ा बुहारा दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? बाइबल बताती है कि जिस तरह धर्मी की दृष्टि में दुष्ट मनुष्य बुरा होता है, वैसे ही दुष्टों की दृष्टि में धर्मी मनुष्य जो है वो बुरा होता है। तो दुष्ट आत्माओं के लिए सजा सजाया घर, इसका मतलब प्रभु के अकॉर्डिंग गंदगी, यानी वही पाप, वही आदतें, वही स्वभाव, कोई परिवर्तन नहीं। दुष्ट आत्मा को निकाल तो दिया गया। देखिएगा, दुष्ट आत्मा किसी न किसी कारण से ही किसी के अंदर रहती है, वो बेवजह किसी के अंदर नहीं रह सकती है। उसको राइट्स मिलता है, उसको अधिकार मिलता है, उसको लीगल ग्राउंड जब मिलता है तभी वो किसी के अंदर आती है, या फिर उस पर अपने प्रभाव बनाती है, या तो उसको अपने कंट्रोल में रखती है, उसके जीवन में काम कर पाती है। लेकिन एक सच्चा व्यक्ति जो होगा, जो सच्चा प्रभु का भय मानने वाला है, पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर चलने वाला है, उसकी आज्ञाओं का पालन करने वाला है, क्योंकि लिखा है कि जो यहोवा को ढूंढते हैं वो सब कुछ समझते हैं, वो शैतान की युक्ति को जानने वाला है। तो वहां पर शैतान जो है कंफर्टेबल नहीं हो सकता। उस कारण क्या होता है दुष्ट आत्मा आने का? वो होता है वो स्वभाव, वो आदतें, वो काम जो हम अपने जीवन में करते हैं जो परमेश्वर के विपरीत में है, उसकी आज्ञाओं के विपरीत में है। तो मेरे प्रिय, यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि डिलीवरेंस से अधिक इम्पॉर्टेंट है परिवर्तन, यानी दुष्ट आत्मा निकल जाने से अधिक इम्पॉर्टेंट है कि परिवर्तन। लेकिन क्योंकि देखिएगा कि दुष्ट आत्मा निकल जाने के बाद वो वापस आई और आकर उस घर को झाड़ा बुहारा देख रही है, यानी देख रही है कि इसमें कोई भी विश्वास जो है वो पाया नहीं जाता है, या कोई भी जो है भक्ति नहीं पाया जाता है, कोई भी परमेश्वर का भय नहीं पाया जाता है, कोई भी बपतिस्मा नहीं पाया जाता है, कोई प्रभु भोज नहीं पाया जाता है, कोई भी वचन का जो आज्ञाओं का पालन करना है वो आज्ञाओं का पालन नहीं पाया जाता है। वही पुराना मनुष्यत्व, वही पापी स्वभाव, वही आदतें, वही नशा, वही व्यभिचार, वही लोभ, वही बुराई, ये सब कुछ उसके अंदर पाया जाता है। तो ये उसके लिए झाड़ा बुहारा घर है। और इस बार क्या करती है वो चल जाती है और अपने से और बुरी 7 आत्माओं को
और 7 आत्माओं का यानी इसमें कई सारे कैटेगरी हो सकते हैं, कई प्रकार के भयंकर भयंकर पाप वाले आत्मा हो सकते हैं, पापी स्वभाव वाले आत्मा हो सकते हैं, हमें नहीं पता, लेकिन वो भयंकर और बुरी 7 आत्माओं को लेकर वो आती है और सब मिलकर जो है उस व्यक्ति के अंदर बैठ जाती है। और यीशु ने कहा उस व्यक्ति की पिछली दशा जो है वो पहले से भी बुरी हो जाती है। मेरे प्रियो, इस बात को आज हम लोगों को बहुत अधिक जानने और समझने की ज़रूरत है कि कितना ज़रूरी है कि हमारे अंदर परिवर्तन हो, हमारे अंदर परिवर्तन हो। पवित्र आत्मा हमें क्यों दिया गया है? हमें परिवर्तित करने के लिए दिया गया है, हमें मसीह के समान बनाने के लिए दिया गया है। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के द्वारा आप शासन करें, आप राज्य करें, लेकिन यही चीज़ था जो आरंभ में ही अदन की वाटिका में ही शैतान ने छल करके आदम और हवा से उस अधिकार को, उस शासन करने के अधिकार को ले लिया। लेकिन खुशी की बात यह है कि यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान होने के द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी के सारा अधिकार फिर से अपने हाथ में ले लिया और वो आज हमें वो अधिकार देता है कि हम उस अधिकार के द्वारा शासन करें। और किस पे शासन करने के लिए हमें प्रभु ने चाहा है? प्रभु चाहता है कि हम पाप के ऊपर शासन करें। प्रभु ने कहा कैन को, यदि तू बुरा करता है तो पाप द्वार पे है और उसकी लालसा तेरी ओर है और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। हमें पाप पर प्रभुता करनी है, हमें अभिलाषाओं पर, शरीर के अभिलाषाओं पर प्रभुता करनी है। अपने शरीर को पौलुस कहता है मारता कूटता वश में लाता हूँ। इसका मतलब वो नहीं कि वो अपने शरीर में चाबुक चलाता है, इसका मतलब उसको अनुशासित करके रखता है, उसकी लालसाओं को पूरी नहीं होने देता है, लेकिन पवित्र आत्मा की अगुवाई में जैसा प्रभु चाहते हैं वैसा वो अपने शरीर को जो है इस्तेमाल करता है। आज क्या है, बहुत सारे लोग शरीर के अनुसार ही जीवन बिता रहे हैं। शरीर जैसा चाहता है खाना वैसे हम उसको खाना देते हैं, जैसा वो पहनना चाहता है उसको पहनाते हैं, जैसा वो चाहता है, जो उसकी इच्छा होती है वो हम पूरा करते हैं। लेकिन हम उसको अनुशासित नहीं करते हैं कि हाँ आज मैं इसको फास्टिंग में रखूँगा, हाँ आज मैं इसको सेपरेट रखूँगा, मोबाइल से सेपरेट रखूँगा, सोशल मीडिया से सेपरेट रखूँगा, या फिर मैं उन कामों से सेपरेट रखूँगा। इस प्रकार से हम इसको अनुशासित नहीं करते हैं, लेकिन जैसे इसकी लालसा होती है हम उसको जो है हम लोग पूरा करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो देखिएगा कि चाहे गैर मसीही हो चाहे मसीही हो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दुष्ट आत्मा जो है उसका पहला टारगेट जो होता है, पहला शिकार जो होता है वो मसीही लोग ही होते हैं। वो पहले अपना प्रभाव डालती है, प्रभाव डालने के साथ साथ जैसे जैसे हम उसके पकड़ में जमते चले जाते हैं, यानी उसका आदत, उसका स्वभाव हमारे अंदर पनपते चले जाता है, बढ़ते चले जाता है। जैसा लिखा है कि अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करती है। इस प्रकार से जो है वो यदि हम फिरते नहीं हैं, यदि हम अपने स्वभाव में परिवर्तन लेकर नहीं आते हैं, अपनी आदतों में परिवर्तन लेकर नहीं आते हैं, यदि हम नए मनुष्यत्व में नहीं आते हैं, उस स्वभाव में नहीं आते हैं जो यीशु का स्वभाव था, तो होता क्या है, उस प्रकार से दुष्ट आत्मा का पकड़ जमे रहता है। और पहले जो हमारा दशा था, यानी ये जो है, मैं इसको इस बातों को मैं 3 तरह से रखना चाहता हूँ। सिर्फ दुष्ट आत्मा का यहाँ पर बात लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको 3 बातों में रखना चाहता हूँ। दुष्ट आत्मा का प्रभाव, बीमारी और पाप, ये तीनों जो प्रभु पे विश्वास करने के पहले या परमेश्वर से प्रार्थना करने से पहले जो आपके जीवन में यदि था, ये दुष्ट आत्मा था जिस भी स्तर में, बीमारी था जिस भी स्तर में, या पाप था जिस भी स्तर में, जब आपको उससे, पिछली वाली पाप से, पिछली वाली बीमारी से और पिछली वाले दुष्ट आत्मा से जो आपको छुटकारा मिला, अब जो है शैतान का ये मनसा होता है कि अब पहले से अधिक आपको पाप में गिराए, पहले से अधिक आपको बीमार करे और पहले से अधिक आपको पोजेस करे, आपको दुष्ट आत्माओं से भर दे। ये उसका जो है उद्देश्य होता है। इसी के लिए वो रात दिन परिश्रम कर रहा है और लगा हुआ है। और ये उसको कब ये लीगल ग्राउंड मिलता है? जब आप और हम उसके लिए झाड़ा बुहारा हुआ रहते हैं, यानी यीशु रहित रहते हैं और उसके आज्ञाओं के विपरीत जीवन बिता रहे होते हैं, अपनी मन की कठोरता पर चलते हैं, अपने मन के अनुसार चलते हैं और हम उसके आज्ञाओं के अधीन नहीं होते, हम परमेश्वर के अधीन नहीं होते हैं, हम प्रार्थना नहीं करते हैं, हम उपवास नहीं करते हैं, हम उन स्वभाव में नहीं आते हैं, माफ़ करना, क्षमा करना, प्रेम करना, दया करना, अनुग्रह करना, ये सारी चीज़ें जो मसीह जीवन में आज्ञाएं हैं, उन सब के विपरीत हम जीवन बिताते हैं। तो क्या होता है, इस बार शैतान का ये टारगेट है कि वो पहले से ज़्यादा आपको बीमार करे, वो पहले से ज़्यादा आपको पोसेस करे और पहले से ज़्यादा आपको पाप में डाले। यदि पहले से भी आपके जीवन में यदि सिर्फ बुरा करने का पाप था या नशा का कोई पाप था, लेकिन अब वो क्या करेगा, अब आपके जीवन में व्यभिचार का पाप डाल देगा, अब आपके जीवन में वैश्यवृत्ति का पाप डाल देगा, आपके जीवन में अनाज्ञाकारिता का पाप डाल देगा। इस प्रकार से जो है वो बढ़ चढ़ के आपके जीवन में काम करता है।
इसलिए मेरे प्रियो, मैं आज आप सबको ये चेतावनी देना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ प्रभु के दास होने के नाते कि परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। आज ही अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपे, समर्पित करें, डेडिकेट करें और प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे अंदर परिवर्तन आए। इसलिए मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंप रहा हूँ। आपका सारा स्वभाव जो है आप मेरे अंदर उत्पन्न करें, उन फलों को मेरे अंदर उत्पन्न करें। तो जब आप परमेश्वर के वचनों के आयाम पे जीवन बिताएंगे तो शैतान के लिए कोई पोर्टल खुला नहीं होगा, कोई द्वार खुला नहीं होगा, कोई लीगल ग्राउंड उसके पास नहीं होगा और इस प्रकार से कभी भी वो आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो मेरे प्रियो, अपने आप को पाप से, अपने आप को बुरी आदतों से, अपने आप को जादू टोना से, ऑकल्ट से, हर प्रकार के गंदे कामों से, हर प्रकार के गंदे शब्दों से जो आप अपने मुंह से कहते हैं, इन सब से अपने आप को बचा के रखें, सेपरेट रखें, पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन को बिताए और इस तरह से जो है सर्वदा प्रभु का अधिकार आप पर रहेगा, प्रभु का कार्य आपके जीवन में होगा, उसकी मर्जी आपके जीवन में पूरी होगी और शैतान को कोई भी द्वार नहीं मिलेगा कि वो आपके जीवन में काम कर सके। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। फिर से मिलेंगे नए संदेश के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। प्रभु बढ़ते रहे। सबको जय मसीह की।